नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया की दो सबसे विस्फोटक टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थीं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस दिल छू लेने वाली शाम में आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले का आगाज हुआ। ये मैच ऐसे रोमांचक मोड़ पर जाकर खत्म हुआ कि दर्शकों की धड़कनें थम सी गईं और आखिर में जो नतीजा सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। दोस्तों, आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और आज बेंगलुरु के इस ऐतिहासिक मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए पहले मुकाबले ने रोमांच की हर सीमा पार कर दी। ये एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैच था जहां हर ओवर के साथ कहानी बदलती नजर आई। इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद की पारी के शुरुआती 12 ओवरों का पूरा दिल दहला देने वाला हाल बताएंगे, जहां शुरुआत में आरसीबी के गेंदबाजों ने दबदबा बनाया, लेकिन फिर कप्तान ईशान किशन ने अपने बल्ले से चिन्नास्वामी में तूफान ला दिया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी आईपीएल 2026 को लेकर उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो माहौल देखने लायक था। चारों तरफ आरसीबी समर्थकों का जोश, हाथों में झंडे और स्टेडियम में गूंजती आवाजें माहौल को और भी खास बना रही थीं। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका प्लान साफ था, छोटे मैदान का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा करना। लेकिन जैसे ही सनराइजर्स की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर आई, माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या ये जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी? चिन्नास्वामी की ये शाम आईपीएल 2026 के भव्य आगाज की गवाह बन रही थी। आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से संकेत दे दिया कि वे यहाँ कुछ खास करने आए हैं। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक अंदर आती हुई खतरनाक गेंद फेंकी जिसने अभिषेक शर्मा को पूरी तरह चौंका दिया। पूरी टीम ने जोरदार अपील की और कप्तान रजत पाटीदार ने तुरंत रिव्यू लिया। हालांकि किस्मत अभिषेक के साथ थी और वे बच गए, लेकिन अगली ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार जवाब दिया। उन्होंने डफी की तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछालते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया, जो आईपीएल 2026 का पहला मैक्सिमम भी बना। दूसरे ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए। उनकी स्विंग होती गेंद पर ट्रेविस हेड को बड़ा मौका मिला। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गई और तेजी से बाउंड्री के बाहर पहुंच गई। लेकिन असली धमाका तीसरे ओवर में हुआ। जैकब डफी ने अपनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी से हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव मिला दिया। ओवर की पहली गेंद उन्होंने एक खतरनाक बाउंसर फेंकी जिसने बल्लेबाजों को बैकफुट पर ला दिया और मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया, जिस पर अभिषेक शर्मा पूरी तरह संतुलन खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंचाई तक चली गई। विकेट के पीछे खड़े जीतेश शर्मा ने बिल्कुल भी चूक नहीं की और आसान कैच पकड़ते हुए अभिषेक की पारी पर विराम लगा दिया। इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जैकब डफी आज पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपनी तेज रफ्तार से हेड को चकमा दिया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मौजूद फिल सॉल्ट ने शानदार कैच लेते हुए हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। हैदराबाद की टीम इन दो तगड़े झटकों से उबर भी नहीं पाई थी कि पारी के 5वें ओवर में एक बार फिर जैकब डफी ने अपना कहर बरपाया। इस बार उन्होंने युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी तेज और उछाल भरी बाउंसर से पूरी तरह चौंका दिया। नीतीश ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति के कारण टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधे मिड विकेट पर खड़े अभिनंदन सिंह के हाथों में चली गई। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद अपने 3 अहम विकेट गंवाकर मुश्किल में आ चुकी थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया था। लेकिन इसी दबाव भरे मोड़ पर मैदान में आए कप्तान ईशान किशन। क्रीज पर आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि वे मैच का रुख बदलने के इरादे से उतरे हैं। छठे ओवर में उन्होंने युवा गेंदबाज अभिनंदन सिंह को निशाना बनाया और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 बड़े छक्के और एक चौका जड़कर कुल 16 रन बटोर लिए। इस पलटवार ने आरसीबी के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया और पावर प्ले के अंत तक हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर 62 रन तक पहुंच गया, जिससे मुकाबला फिर से रोमांचक हो उठा। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन अब ईशान किशन और हाइनरिच क्लासन दोनों ही खुलकर खेलने लगे थे। ईशान ने शेफर्ड की शॉर्ट गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ा, जबकि दूसरी ओर क्लासन ने लगातार 2 फुल लेंथ गेंदों पर बेहतरीन ऑफ ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अभिनंदन सिंह फिर महंगे साबित हुए। ईशान ने उनकी धीमी गेंद को पहले ही भांप लिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस आक्रामक साझेदारी ने कुछ ही ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए, जिससे आरसीबी के खेमे में चिंता बढ़ने लगी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो शाम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां रन गति और विकेट की जंग के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका था। कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बदलते हुए 9वें और 10वें ओवर में अपने स्पिन गेंदबाजों को मौका दिया। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि रन गति पर लगाम लगाई जा सके और एक अहम विकेट हासिल किया जा सके। कृणाल पांड्या ने अपनी सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा और अपने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन देकर टीम में नई ऊर्जा भर दी। लेकिन दूसरी ओर ईशान किशन आज कुछ और ही इरादे लेकर आए थे। उन्होंने स्पिन को बखूबी पढ़ते
करते हुए शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ ऐसे शॉट लगाए कि फील्डर्स केवल गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख सके। जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ और सुयश शर्मा फिर से गेंदबाजी करने आए, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये ओवर मैच की दिशा ही बदल देगा। ओवर की पहली गेंद पर सुयश ने एक तेज गुगली डालने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा फुल लेंथ रह गई। ईशान किशन ने बिजली सी तेजी दिखाते हुए सीधे बल्ले से ऐसा जोरदार शॉट खेला कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से सीधी बाउंड्री के पार जा पहुंची। इस बेहतरीन चौके के साथ उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गूंज के शोर के बीच अपना शानदार और यादगार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन ईशान का आक्रमण यहीं थमने वाला नहीं था। 50 के बाद उनका आत्मविश्वास और भी ऊंचा हो गया। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर वही कमजोरी पकड़ ली। गेंद थोड़ी बाहर थी और ईशान ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और दमदार चौका जड़ दिया, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों में खामोशी छा गई। दबाव में आए सुयश शर्मा ने तीसरी गेंद पर भी गलती दोहराई और इस बार ईशान ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कलाइयों का कमाल दिखाते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया और चौका जड़कर इस एक ओवर से पूरे 16 रन हासिल कर लिए। इस ओवर ने आरसीबी के गेंदबाजों का आत्मविश्वास हिला दिया। 12 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट पर 105 रन तक पहुंच चुका था। एक बेहद मजबूत स्थिति। कप्तान ईशान किशन मात्र 31 गेंदों पर 59 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे, जिसमें उनकी बल्लेबाजी की धार साफ झलक रही थी। उनकी इस पारी में अब तक 8 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल हो चुके थे। दूसरी ओर हेनरिच क्लासेन भी 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर शानदार साथ निभा रहे थे। ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो रही थी और हैदराबाद की टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी। ऐसे में 13वें ओवर में कृणाल पांड्या गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन उनका स्वागत क्लासेन ने पहली ही गेंद पर फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर किया। इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर ईशान ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाया और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। अब लगने लगा था कि स्कोर 220 के पार जाएगा, लेकिन 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने मैच का रुख मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने क्लासेन को शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया और बाउंड्री पर खड़े फिल साल्ट ने एक विवादास्पद लेकिन शानदार कैच लपक लिया। थर्ड अंपायर ने लंबी जांच के बाद क्लासेन को 31 रन पर आउट करार दिया। मैदान का माहौल अब किसी जंग के मैदान जैसा हो चुका था, जहां हर गेंद के साथ कहानी बदल रही थी। क्लासेन के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सलिल अरोरा ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही बड़ी हिट लगाकर ये दिखा दिया कि हैदराबाद अभी भी रन बरसाने के मूड में है। लेकिन 15वें ओवर में सुयश शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने एक साधारण दिखने वाली गेंद पर सलिल को चकमा दिया और उनका विकेट झटक लिया। अब मैच एक नाजुक मोड़ पर आ चुका था, जहां से आरसीबी की वापसी की उम्मीद दिखने लगी। फिर भी क्रीज पर कप्तान ईशान किशन मजबूती से जमे हुए थे। उनका साथ देने के लिए युवा अनिकेत वर्मा मैदान में आए। अनिकेत ने आते ही अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और अभिनंदन सिंह की तेज शॉट गेंद पर जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसी ओवर में ईशान ने भी एक और विशाल छक्का जड़कर गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे स्टेडियम को स्तब्ध कर दिया। ईशान ने फिर एक बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में बाउंड्री की ओर जा रही थी, तभी फिल साल्ट ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दौड़ लगाई और एक हाथ से हवा में उछलकर अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। ईशान किशन 38 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट हुए। एक धमाकेदार पारी जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही अब हैदराबाद की पारी की जिम्मेदारी पूरी तरह युवा अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ गई। 17वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को चकमा देकर पवेलियन भेजा और हैदराबाद को 7वां झटका लगा, तब ऐसा लगा कि अब पारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अनिकेत वर्मा आज कुछ अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। 18वें ओवर में उन्होंने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की। भुवी की एक चालाक स्लोअर बाउंसर पर अनिकेत ने शानदार रैम्प शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर में मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ पर खड़े विराट कोहली से अनिकेत का एक आसान कैच छूट गया। कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी से ऐसी गलती बहुत महंगी पड़ती है और अनिकेत ने इस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया। 19वां ओवर लेकर फिर आए रोमारियो शेफर्ड और यही ओवर मैच का सबसे निर्णायक साबित हुआ। अनिकेत वर्मा ने दूसरी गेंद पर पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 100 मीटर का विशाल छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार अपर कट लगाकर चौका बटोरा। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और लंबा छक्का लगाकर चिन्नास्वामी में हड़कंप मचा दिया। मात्र 18 गेंदों पर 43 रन की उनकी तूफानी पारी ने हैदराबाद को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर वे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली को कैच थमा बैठे, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से जयदेव उनादकट और डेविड पेन जैसे निचले क्रम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसी वजह से हैदराबाद अपनी पारी का अंत बड़े धमाके के साथ नहीं कर पाई। फिर भी हैदराबाद ने 20 ओवर पूरे होने पर 201 रन का एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम के लिए विराट कोहली और फिल साल्ट की आक्रामक जोड़ी मैदान पर आई। पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ फिल साल्ट ने आक्रामक अंदाज दिखाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और 5वीं गेंद पर कवर के जरिए एक और चौका जड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की ये शाम अब एक ऐतिहासिक रन चेस की कहानी लिखने को तैयार थी। दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। उनकी चतुराई भरी गेंद पर फिल साल्ट बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संतुलन खो बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन इसके बाद
बाद मैदान पर आए बेंगलुरु के अपने खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस एक शॉट ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को जोश में झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी लगातार बरसात शुरू हुई कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। चौथे ओवर में तेज गेंदबाज डेविड पेन के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने लगातार एक शानदार छक्का और एक चौका चढ़ने के बाद आखिरी गेंद पर खूबसूरत फ्लिक खेलते हुए टीम का स्कोर मात्र 4 ओवरों में 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली कैसे पीछे रहते? कोहली आज अपनी पुरानी लय में दिख रहे थे। 5वें ओवर में जयदेव उनाडकट के खिलाफ उन्होंने शानदार शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। स्टेडियम में हर तरफ कोहली कोहली की गूंज सुनाई दे रही थी। 7वें ओवर में जब हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए तब पडिक्कल ने मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में एक बड़ा मोड़ आया जब कोहली का कैच हेनरिच क्लासन ने छोड़ दिया। ये गलती हैदराबाद को भारी पड़ने वाली थी। जीवन दान मिलने के बाद कोहली और खतरनाक हो गए। 9वें ओवर तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि इसी ओवर में पडिक्कल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने 26 गेंदों पर 61 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार, जिन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। 10वें ओवर में कोहली ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का लगाया और रन गति को तेज कर दिया। 11वें ओवर में पाटीदार ने भी एक लंबा छक्का जड़कर साफ कर दिया कि टीम लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 12वें ओवर में ईशान मलिंगा के खिलाफ पाटीदार ने लगातार बड़े शॉट्स लगाते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 162 रन पहुंच गया। कोहली 28 गेंदों पर 46 रन बनाकर क्रीज पर थे, जबकि पाटीदार 11 गेंदों पर 31 रन बनाकर तेजी से खेल रहे थे। अब जीत के लिए मात्र 48 गेंदों पर 40 रन की जरूरत थी। 13वें ओवर में डेविड पेन ने वापसी की कोशिश की और पाटीदार को आउट कर दिया। अगली ही गेंद पर जीतेश शर्मा भी पवेलियन लौट गए, जिससे मैच में थोड़ी रोमांचकता वापस आई। लेकिन कोहली दूसरे छोर पर मजबूती से टिके रहे। अब उनके साथ क्रीज पर आए टिम डेविड। 14वें ओवर में कोहली ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद टिम डेविड ने भी बड़े शॉट्स लगाकर जीत को और करीब ला दिया। 15वें ओवर में कोहली ने हर्षल पटेल की गेंदों पर शानदार शॉट्स खेलते हुए मैच को लगभग खत्म कर दिया। उन्होंने छक्का और चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिया और अंततः 16वें ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने चौका जड़कर आरसीबी को 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। कोहली ने 38 गेंदों पर 69 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। आरसीबी ने 202 रन का लक्ष्य मात्र 15.4 ओवर में हासिल कर लिया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। इस यादगार शाम में कोहली की मास्टर क्लास, देवदत्त पडिक्कल की आतिशी बल्लेबाजी और रजत पाटीदार की कप्तानी ने यह साबित कर दिया कि आरसीबी इस सीजन में खिताब की सबसे मजबूत दावेदार टीम है।